इस समय हमारी उपस्थिति मल्टी स्पेशलिस्ट क्लिनिक हॉस्पिटल जो कि दुर्गागंज बाज़ार में स्थित है। और उपस्थिति का विषय में हमारा यही है कि यहाँ पे एक दलित परिवार की बेटी, दलित परिवार की बहन, दलित परिवार की मुखिया कह सकते हैं, यहीं पे वो बेटी जॉब करती थी, जिसकी संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाती है और माँ को सूचना दी जाती है कि आपकी बेटी घर से जहर खा के आई है। और माँ आरोप करती है कि हमारी बेटी को साथ दुराचार अत्याचार किया जाता है और मार दिया जाता है। और फिर हमको सूचना दी जाती है, एम्बुलेंस के द्वारा बताते हैं कि आपकी बेटी का उपचार करने के लिए हम प्रतापगढ़ ज़िला ले चल रहे हैं। और वहाँ से रात का समय चूँकि रहता है तो वहाँ से लेके पहुँचते हैं सीधा घर को। जब घर के रास्ते, घर के मोड़ पे पहुँचते हैं गेट के पास, तो माँ पूछती है कि ये तो हमारे घर का मोड़ है भैया, आप तो ज़िला अस्पताल बोल रहे थे चलने के लिए। तो बोले कि यहीं इलाज होगा इनका। फिर जाते हैं हॉस्पिटल से, एम्बुलेंस को पहुंचते हैं लेकर के 3 लोग, हॉस्पिटल कर्मचारी वहां पे छोड़ करके पुनः वापस हॉस्पिटल की तरफ रुख मोड़ लेते हैं। और माँ चिल्लाती, पटकती, पीटती रहती है, डर में सहमी रहती है और बताती है अपनी वेदना को गांव वालों को। तो गांव वाले फिर इकट्ठा होते हैं, फिर सच्चाई के लिए गुहार लगाती है। तो यहीं पे धरना प्रदर्शन, यहीं पे लाठीचार्ज हुआ था पुलिस बल के द्वारा और पीड़ित के द्वारा। यहीं पर लाठीचार्ज किया गया था और पथराव किया गया था। यही वो जगह है, यही वो स्थल है। थोड़ा सा कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक बार दिखा दे, यहीं पे लाठीचार्ज किया गया था पुलिस बल के। क्या कहना चाहेंगे कोमल सरोज के बारे में? बहन कैसी थी कोमल बहन? हमारी बहन बहुत अच्छी थी, स्वभाव में भी बहुत अच्छी थी वो। कभी कोई दर्द बताया हॉस्पिटल से, कोई बात? नहीं, कभी कुछ भी नहीं बताया। ऐसी घटना बताई हो जिससे वहाँ पे घटना घटित हो गई, उसके बारे में कुछ लास्ट में ही पता चला, पहले कुछ ऐसी बात नहीं बताई? नहीं, ऐसी कोई घटना कुछ भी नहीं बताई थी वो। मतलब वो उस लड़की वो नहीं थी वो। बॉडी जब आती है, लाश उनकी जब आती है, तो शरीर पे कुछ निशान समझ में आ रहे थे? हाँ, वो एक जिनसे लगाए हुए थे यहाँ पे 3 टे, कपड़े फटे थे, यहाँ पे नाखून का निशान था और आँख से खूब आंसू निकलते, कपड़े उपड़े फटे थे। एकाएक आपने देखा तो फिर क्या समझे? क्या समझे, कुछ गलत काम हुआ है, यही समझे। कुछ गलत काम हुआ है बहन के साथ। हाँ, क्या मांग करना चाहते हैं मुख्यमंत्री से? कि उन तीनों लोगों को चौराहे पे खड़े करा के फांसी की सज़ा होनी चाहिए और मेरी बहन को न्याय मिलना चाहिए। यही गुहार है पीड़ित परिवार की ओर से। सुन रहे हैं पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी किए गए था। पुलिस तरफ, हाँ, हम लोग न्याय मांगने के लिए गए थे, तो वो लोग हम लोग को मतलब न्याय नहीं दे रहे थे। इसलिए मतलब वो लोग ना हम लोगों को दौड़ा दौड़ा के खूब मारे। रात में जब पुलिस आई थी बॉडी शव के साथ, आपकी बहन का जो शव था उसके साथ आई थी, तो उस समय घटना तहरीर दी गई आपके द्वारा, तो मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किए थे? तो हम सब रोने में बिजी थे इतना। आप गए थे? कौन गया था? मैं नहीं गई थी, मम्मी गई थी, मैं घर पे। आप गई थी? हाँ, हम क्या बोली? हम गए थे, अपन लड़की वहाँ गए रहे, बुलाए न, अपन देखे मिले ना, आए देन तुरंत ही वहीं भेज देन एम्बुलेंस से लेके, झूठ बोल के मिले ना, बोलन के हाँ दूसरे हॉस्पिटल में ले जाते चला, मतलब इलाज करावे का बस ये बोल के कि हॉस्पिटल में दूसरे ले चलते इलाज करावे बिना। मम्मी को बताया ना कि ख़त्म हो गया है, अंदर जाओ ना देते रहे, मिले बार बार कहा रहे, बाहर निकाल देते हैं। जब माँ पहुँची वहाँ पे तो जीवित थी बहन?
तो मुझे नहीं पता, लेकिन अंदर थी, मतलब अंदर जाने के लिए कह रहे थे कि मुझे मिलने तो क्या हुआ है, बार बार कहे, लेकिन बाहर निकाल दिए थे। फिर उसके बाद बोले कि आपकी बेटी की मतलब बस तबीयत नहीं ठीक है, दूसरे हॉस्पिटल में ले चलते हैं इलाज कराने के लिए। वहाँ से ये बोले, फिर उसके बाद वो घर मतलब घर की तरफ फिर आ गए? घर की तरफ आ रहे हैं तो जो कसरगो गेट है उसके अंदर मम्मी बोली कि ये तो मेरे घर का रास्ता है, आप बोले थे कि मैं मतलब हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए ले जा रहा हूँ। तो फिर भी मम्मी को रास्ते में नहीं बताया कि आपकी बेटी ख़त्म हो गई। फिर जब घर पहुँचे तो घर पे बताया आपकी बेटी ख़त्म हो गई। अब बोले थे कि हॉस्पिटल में ले चलते हैं इलाज कराने के लिए। वहाँ से बोले कि हॉस्पिटल लेके चल रहे हैं, इलाज कराते हैं, आपकी बेटी सीरियस है। हाँ, ऐसे बोले थे। अब यहाँ पे घर पे लेके चले आए। हाँ, फिर घर पे ले चले आए थे। ये है दलित परिवार के साथ अत्याचार, जघन्य अत्याचार, जो एक परिवार का मुखिया के रूप में अपने 3 परिवारों का भरण पोषण करता था, परिवार को चलाता था, उसको भी छीन लिया गया। पीड़ित परिवार को सामाजिक कार्यकर्ता कहें, राजनेता कहें, इनके बारे में जानना चाहते हैं कि सहयोग राशि कुछ पीड़ित परिवार को सहयोग किए हैं, जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका सर? प्रज्ञा कुमार सिंह। अपना दल? मैं अपना दल का प्रदेश सचिव हूँ, अपना दल से जी। क्या उम्मीद रखते हैं आगे परिवार का मैं एक बेटा हूँ, ये परिवार जब भी हमको याद करेगा मैं इसके पास खड़ा होने नजर आऊँगा। इतनी बड़ी घटना का अंजाम दिया गया, इस पे आपका क्या कहना है? घटना बहुत ही दुखद है और इस पे कुछ कह पाने की स्थिति में हम नहीं हैं, क्योंकि घटना ऐसी है कि बार बार जितनी बार भी एक प्रश्न कुरेदा जाएगा, एक माँ और एक बहन को बहुत तकलीफ होगी, न कुछ कह पाएगी, न सुन पाएगी, न कोई समझ पाएगा। परिवार का भरण पोषण कैसे हो पाएगा? हम लोग हैं ना, हम लोग हैं। अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो 100 रास्ते खोलता है। ये खोखले वादे तो आपकी तरफ से नहीं किए जा रहे हैं? मेरा घर यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, राजगढ़ पड़ता है। मेरी विश्वनाथगंज विधानसभा है। न मैं यहाँ से चुनाव लड़ने आया हूँ, न मुझे यहाँ चुनाव लड़ना है, न मुझे राजनीति करनी है। राजनीति करनी होती तो मैं खोखले वादे करके जाता। क्योंकि परिवार का मुखिया समझ लीजिए, परिवार का मालिक समझ लीजिए, परिवार की देख रेख करने वाला अब तो नहीं रहा दुनिया में। फिर ऐसे में सवाल आपसे मैंने क्या कहा, अपना दल इस परिवार इनके साथ में है, हम साथ में हैं। नहीं तो माई कोनो दिन तू रात में हमका फोन लगा के देखू, 2 घंटा यहाँ जोन घंटा लागे माए उहे लागे समय। चिंता ना करो तू कोनो चीज़ के लिए। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी धर्मेश सरोज जी, उन्हीं से हम जानना चाहते हैं कि कोमल बहन जो जिनकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई, बस खास बातचीत में बस इन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि क्या हुआ, कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया पत्रकार महोदय जी, आज आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग की आवाज़ आप ही लोग की वजह से आज लोग जान रहे हैं, शासन प्रशासन हर तरह से। आज मैं यही कहूँगा कि आज जो बिटिया कोमल बिटिया तो रही नहीं, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि आप लोग इस आवाज़ को बुलंद करते रहिए और जब तक बिटिया को न्याय न मिले। आप लोग को पता है बिटिया 6 बजे यहाँ से जाती है, खाना पीना खा के ड्यूटी जाती है, डेली की तरह वो जाती थी। तो उस गई वहाँ पे ड्यूटी, उसके बाद वहाँ से फ़ोन आता है कि 8:30 बजे कि आपकी बिटिया की तबीयत बहुत ख़राब है। तो तबीयत ख़राब है तो घर वाले क्या हुआ कि एक ऐसा कैसे हो गया, यहाँ से तो बिटिया बहुत अच्छी गई है। सवाल तो होना ही जी, तो यहाँ से तो बिटिया अच्छे से गई है और एकाएक ऐसा क्या हो गया जी। अब आप बताइए जी, ये आप बताइए कि ऐसा यहाँ से गई बिटिया अच्छे से गई और उसके बाद 8:30 बजे फ़ोन आता है 8:35-36 पे कि आपकी बिटिया को ऐसा ऐसा हो गया, आप आइए। तो यहाँ से जाते हैं, माँ जाती है। 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे महोदय जी। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, वाद विवाद परिवार में हुआ रहे तब आदमी ऐसा कदम उठाता है, या कोई अन्य बातें होती है या परेशानी होती है, क्योंकि जिम्मेदार पर्सन थी कोमल बहन जो थी, जिम्मेदार पर्सन थी, अपने आप को जिम्मेदार समझती थी और परिवार का भरण पोषण करती थी, तो ऐसा कदम उठा सकती है क्या? नहीं, ऐसा कदम नहीं उठा सकती बिटिया। इसलिए नहीं उठा सकती कि वो बिटिया बहुत जिम्मेदार व्यक्ति थी।
उस घर की पूरी जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी, तो ऐसा कदम कतई नहीं उठा सकती। मैं 101% दावा के साथ कह सकता हूँ, जो बिटिया अपने माँ और बहन के लिए रात दिन कार्य करके और अपने घर का पालन पोषण करती थी, वो बिटिया ऐसा कदम कभी उठा ही नहीं सकती थी। और आपने सुना होगा कि एक उन्हीं की फ्रेंड थी, कोमल बहन की जो एक फ्रेंड थी, उन्होंने ऐसा बोला कि वो बहन ऐसी थी कि एक बार मैं गलत हो सकती हूँ लेकिन वो बहन गलत नहीं हो सकती है। क्योंकि आप सोचिए कि लोग कहते हैं कि वो जहर के माध्यम से ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। अगर जहर खाता है कोई आदमी 10-15 मिनट के अंदर उसका जो होता है रूप अलग ही हो जाता है। तो आप बताइए, बिटिया यहाँ से वहाँ गई हॉस्पिटल, उसके बाद 2-2.5 घंटे के बाद ये खबर आती है, और उसके बाद में जब यहाँ से माँ वहाँ पहुँचती है हॉस्पिटल में ना तो माँ को मिलने दिया जाता है बच्ची से, उसके बाद बॉडी को लाद के सीधा घर पे ले आते हैं, घर पे ला के छोड़ के चले जाते हैं। ये कौन सी बात है, बताइए। आपके हॉस्पिटल की स्टाफ थी बच्ची, पहली प्राथमिकता आपकी बनती है कि बच्ची का ट्रीटमेंट करिए। अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है तो, अगर प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट करिए। अगर ट्रीटमेंट से नहीं होता है तो आप बेहतर से बेहतर इलाज करवाइए, जो घर को आप सूचित करके उसको जो भी हो सके। लेकिन आप ये कौन सा वो है कि मतलब आप बच्ची को लेके आइए यहाँ घर पे छोड़ के चले गए, क्या ये क्या है? ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि कोमल बहन जी माँ मल्टीनेशनल हॉस्पिटल जो है, जी एक वो सदस्य थी, जी, तो इनके साथ जब हो सकता है तो आम जनता कैसे सुरक्षित अपने आप को? एकदम सही सवाल है आपका कि जब एक स्टाफ और जो वहाँ पे 4 साल से कार्यरत है, वो जब उसके साथ ऐसी घटना घट सकती है तो आम आदमी की क्या हो सकती है। एकदम सच्चाई है आपकी बात से। ये मैं कहूँगा, आपके माध्यम से कहूँगा कि बिटिया को न्याय मिलना चाहिए और जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए, और जो उचित कार्रवाई हो वो लोग के खिलाफ उचित कार्रवाई हो। हॉस्पिटल के ऊपर क्या कार्रवाई चाहते हैं? अब हम तो यही चाहेंगे कि हॉस्पिटल के ऊपर जो उचित कार्रवाई हो, हॉस्पिटल को जो भी सीज किया जाए, और जो जितने अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। ये गरीब परिवार का भरण पोषण फिर कैसे होगा? मैं आप बताइए, वो बिटिया तो चली गई, बिटिया चली गई। अभी हम लोग की जो डिमांड थी 20 लाख रुपए प्लस 1 बीघा ज़मीन और आवास की, बस हमने बहुत छोटी डिमांड की है, बहुत ज़्यादा नहीं। आपको ये चाहिए, शासन प्रशासन जी, एसडीएम महोदय से हमने ये ज्ञापन दिया, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी हर संभव हम मदद के लिए तैयार हैं, जो भी होगा शासन प्रशासन से हम आपको हर मुहैया कराएंगे। तो हम यही चाहेंगे शासन प्रशासन से कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले और उसको ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद दिलाई जाए, जो भी हो सके, क्योंकि वही बिटिया थी, ना तो भाई है ना तो पिता है, वही छोटी बहन है, वही माँ है, माँ विकलांग है, आपको पता है। तो आपको ये मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा उस बच्ची को न्याय मिले और उसको हर मुहैया कराई जाए, हर सुख सुविधा उसको घर चलाने के लिए, उसकी जीविका के लिए, उसकी माँ के लिए। तो मैं यही चाहूँगा कि उचित कार्रवाई हो और ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो सुख सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराई जाए। पुलिस और जनता के बीच जो लाठीचार्ज होता है वो कब का समय था? ये कल मॉर्निंग का टाइम था, लमसम 9 बजे का टाइम था। और उसमें क्या हुआ कि जैसे होता है कि कुछ लोग, जैसे होता है ना कि अराजकता फैलाने के लिए भी लोग रहते हैं, तो मैं ये मान सकता हूँ कि मानसिकता जी कुछ लोग रहते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि शासन से मैं ये प्रशासन, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई प्रशासन, वो जांच का विषय है, जी। प्रशासन करेगा। देखिए, शासन प्रशासन वो अपना काम करेगा, हमारी मांग है, हमारा काम है कि हम अपनी डिमांड रखें जी, हमारा, क्योंकि उचित कार्रवाई हो, पीड़ित परिवार को न्याय मिले, हमारा जो वो है। और उसमें कुछ लोग हैं अराजकता के, वो लोग उपद्रव करिए तो उसके खिलाफ ऐसा जो भी है, मैं चाहूँगा कि ऐसा ना हो दोबारा, और उचित कार्रवाई हो और हर संभव मदद की जाए। और पीड़ित परिवार जो कोमल बिटिया जो आज नहीं रही हम लोग के बीच में, हमें बहुत दुख है, जो कि आज माँ विकलांग है, छोटी बहन है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं, क्या दलित होने के नाते जो ये कृत्य किए हैं, जो कार्य किए हैं, जघन्य घटनाओं को अंजाम दिए हैं, उनको जरा सा भी शासन प्रशासन का डर नहीं रहा? आप बहुत सही सवाल आपने किया है पत्रकार महोदय जी, कि आज दलित होना भी एक बहुत बड़ा शब्द है आपका, कि मतलब ये दलित शब्द जो है, आज दलित को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं कहूँगा कि आप समझ लीजिए, आए दिन आपको घटना देखने को मिल रही है, चाहे प्रतापगढ़ नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जिस जगह के डेली घटना नहीं घट रही है। ये खाली प्रतापगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि सारे माफिया गुंडा सब जेल में हैं, जीरो टॉलरेंस। आप बताइए जीरो टॉलरेंस क्या आप बात करते हैं? आप कैसी गवर्नमेंट चला रहे हैं?
अरे आपसे नहीं हो रहा है तो आप इस्तीफा दीजिए, दूसरे को मौका दीजिए। आपसे नहीं हो रहा है, आपको जब किसी को न्याय नहीं दिला सकते, किसी बिटिया को या किसी भाई को न्याय नहीं दिला सकते, ऐसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मतलब क्या है? आप बोलते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नारा देने के लिए है। सच्चाई क्या है वो तो आप समझिए। खाली बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आज बिटिया को न्याय की ज़रूरत है। मैं शासन प्रशासन और जितने आला अधिकारी हैं सबसे मैं यही डिमांड करूंगा कि बिटिया को हर सुख सुविधा वो मुहैया कराई जाए, क्योंकि आज उसके आगे पीछे कोई है नहीं। वही बिटिया के बहन है और वही माँ है जो विकलांग है। तो मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि जो भी मांग है वो पूरी की जाए और जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अब तक क्या हुआ, पुलिस की तरफ से क्या क्या कार्रवाई हुई? जो कार्रवाई हुई है अभी तक कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है और कल पोस्टमार्टम भी हुआ और बॉडी का दफन भी हो गया है। और जो डिमांड थी वो अब आश्वासन मिला है कि आपको ये सब जो आपकी डिमांड है पूरी की जाएगी। तो जब नहीं होगा फिर उसके आगे हम लोग तो यही चाहेंगे शासन प्रशासन की वो हर जो मांग है वो पूरी की करें, हो सके तो उनसे ज़्यादा करें, क्योंकि इस पीड़ित परिवार को बहुत ज़रूरत है। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़रूरत है, कोई आगे पीछे नहीं है। एक होता है ना घर चलाने के लिए कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति होता है, चलो बिटिया गई लेकिन उसके घर के आगे का कब्जे कोई व्यक्ति नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि बिटिया को हर संभव न्याय मिलना चाहिए और जो सुख सुविधा है, जो भी मांगे हैं वो पूरी की जाए। यही कहना है धीरज जी का कि जो गरीब तबके का, गरीब दलित दबा कुचला परिवार जो है उनको सरकार की तरफ से हर सुख सुविधा मुहैया कराई जाए, उनके जीवन यापन की हर वो चीज़ें मुहैया कराई जाएं जिससे उनका जीवन यापन चल सके। आप देख रहे थे उत्तरा नेशनल न्यूज़। धन्यवाद।